रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, डीजल की कीमतों के हवाले से। ये कोई एक बड़ा इजाफा हुआ है, बड़ा भी कहना बहुत छोटा लफ्ज़ है, कि बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको याद है जब 2 वीक्स पहले इन्होंने 55 रुपीज़ इंक्रीज़ किए थे, तो हम तो तब भी हिल के रह गए थे कि यार ये क्या जुल्म ढाया जा रहा है अवाम पे, अवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इकट्ठे 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इंतहा हो गई। अब तो बिल्कुल ही मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत कुछ कहने को दिल भी करता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। माजी की अगर थोड़ी सी बात करूँ, यकीन दहानी करवाऊँ, तो 150 रुपये लीटर जो है वो हुआ था पेट्रोल, 150 मुझे याद है अच्छे से। और इस तरह से चीखो पुकार और ये वो पकड़ दकर, और पता नहीं चला था। अब कुछ लोग ऐसे हैं, आपको बताऊं, रात को ज़ाहिर है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो तो रात को अक्सर सो जाते हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि रातों रात की चंद चढ़ गया। उनको तो सुबह उठ के पता चला है कि जी इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मिला है हमें कमेंट की तरफ से। वाह, हमारा दिल खुश हो गया। खैर जनाब, जो ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे प्राइस जो है वो नहीं बढ़ रही। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे प्राइस नहीं इंक्रीज़ हो रही। ईरान में ऑयल पेट्रोल उसी तरह से सस्ता है, जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे पेट्रोल उसी तरह से रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है। और फिर पाकिस्तान पे ही क्यों असरात ज़्यादा है इसके? क्या जंग पाकिस्तान के साथ लगी है? क्या जंग हमारे साथ लगी है? बताएं, हम क्यों बोझ उठा रहे हैं? ठीक हो गया। बहुत से दीगर ममालिक, अगर हम बात करें अपने हमसाया ममालिक की, तो उनमें इंडिया भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, तो उनमें भी पेट्रोल पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ता है। मैं नहीं कह रही, सर्च कह रही है। आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यू कैन सर्च, आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे भी पेट्रोल पाकिस्तान की निस्बत सस्ता है। जबकि वो लोग पेट्रोल तो नहीं पैदा करते, वो लोग पेट्रोल ख़ुद तो नहीं बनाते, जबकि हमारे पास तो ज़खायर भी मौजूद है, उनके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, नेपाल, वियतनाम जैसे ममालिक जो हैं, जहाँ पे पेट्रोल नहीं बनता, जहाँ पे पेट्रोल का दूर दूर तक कोई ज़रिया नहीं है, उन ममालिक में भी जो है पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा है जनाब? क्यों? ये क्यों जो है ना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि हमारे लिए तो अपना हुर्मस भी खुली हुई है। हमारे जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, उन्होंने ख़ुद इस बात को आके पब्लिकली अनाउंस किया है कि जो हमारे लिए तो अपना हुर्मस खुली हुई है, और वहाँ से हमारे 2 जहाज़ भी आ चुके हैं गुज़र के। तो क्या वो जो 2 जहाज़ है वो पानी के थे? उसमें तेल नहीं आया? सीरियसली, हमारे लिए अपना हुर्मस भी खुली हुई है। और हमारे साथ तो ईरान ने ये वादा भी किया है कि जनाब पाकिस्तान के लिए तो हम जो है वो फ्री हैंड है, पाकिस्तान हमारे साथ फ्री हैंड है, पाकिस्तान आए और तेल ले जाए, हमें तो कोई मसला नहीं। अपना हुर्मस भी हमने पाकिस्तान के लिए खोल दिया है। तो पाकिस्तान के लिए ये जंग क्यों इतनी, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए ये जंग इतनी मुसल्लत क्यों की जा रही है? सवालिया निशान ये है। जंग तो अमेरिका और ईरान के दरमियान है ना, ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहा है मार्केट्स में, नो डाउट कि नहीं आ रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं आ रहा नाजरीन, इस हद तक नहीं आ रहा। होश के नाखून ले लें, आंखें खोल लें, इस हद तक नहीं आ रहा उतार चढ़ाव कि आप एक हफ्ते बाद जो है वो कीमतों को 55 60 रुपये 65 रुपये बढ़ा दें, इस हद तक नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताएं, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? आप कहते हैं कि गरीब आवाम क्या सोच रहे हैं, हम गरीब तबके का सोच रहे हैं, क्या खाक आप लोग गरीब तबके का सोच रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जरा 1000 रुपया दिहाड़ी लेंदा, जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है बंदा, उसने अगर 50 रुपये का पेट्रोल डलवा के जाना था, तो अब वो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? 50 का तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? उसका कितना सफ़र होगा 50 वाले पेट्रोल में, जिसका पहले 50 वाले पेट्रोल में जो है वो अपने घर से अपने काम, अपने कारोबार, अपने रोज़ी के अड्डे तक आना हो जाता था, जाना हो जाता था, वो अब कैसे मैनेज करेगा? जब तेल मिल रहा है तो महंगा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? ये क्यों जो है, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान की आवाम जनाब पहले ही आवाम है जिसको दिन रात मारा जाए। जी नाजरीन, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, जो हम लोग हैं, सीधी सी जो बात है, जो गरीब तबका है, उसको बहुत ही मार पड़ रही है। तो मार कोई और नहीं रहा, हमारी गवर्नमेंट हमें मार रही है बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करके जब आती है, तो ये कहा जाता है कि जी हम गरीब आवाम का सोचते हैं, हम आपके साथ हैं, और इस तरह से ना
हमें मारा जा रहा है, दिन रात हमें मारा जा रहा है। और यहाँ पे एक बात ये भी बताऊँ आपको, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा सहूलतकारी जो है वो मिल रही है ईरान की जानिब से, दूसरे ममालिक की जानिब से। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो है वो सहूलतकारी दी जा रही है, पाकिस्तान को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, पाकिस्तान को रिलीफ मिल रहा है अदर कंट्रीज़ से। तो नाज़रीन, फिर भी बिना सोचे समझे इतना बड़ा बम क्यों गिराया? बनता ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, ओके यार, आप लोगों को कर्ज अदा करना है, आप लोगों को पेट्रोल महंगा करना है, आप लोगों को जो कर्ज़े ले लेके आप लोगों ने रखे हैं, जमा किए हैं, उनके पैसे देने हैं, तो ओके फ़ाइन, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये इनफ। बस आप इकट्ठा 60 70 रुपये, 80 रुपये बढ़ा रहे हो। और इस बार तो इंतहा ही हो गई कि आपने 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर जो है वो महंगा कर दिया है। लेकिन ये जुल्म क्यों हो रहा है? पाकिस्तान जनाब लगातार खसारे की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, अवाम पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है ताकि जो है वो इतने कर्ज़े ले चुके हैं, हम इतना कर्ज़ ले चुके हैं कि मशत तो है नहीं, मशत का पहिया तो तबाह हो चुका है, तो मशत तो बिगड़ चुकी है, ज़ाहिर कारोबार ही नहीं है, मशत तो बिगड़ चुकी है, मशत का पहिया तबाह हो चुका है। हम इतने खसारे में जा रहे हैं कि हम आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा बोझ हम आवाम पर डाल सकते हैं उतना हम आवाम पर डाल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हुकूमत भी बोझ बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत अगर बोझ बर्दाश्त कर रही होती तो आज ये इतनी बड़ी कीमत इस तरह से आसानी से ना बढ़ा दी जाती। जनाब, कोई हुकूमत जो है वो सीधी सी जो बात है, बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही, बोझ आवाम पे डाला जा रहा है और बस आवाम नहीं बर्दाश्त कर रही है। कफ़ायत शारी की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगी। कफ़ायत शारी का कहा जा रहा है, कुछ कफ़ायत शारी कर रहे हैं, कफ़ायत शारी होनी चाहिए। कफ़ायत शारी के लिए लाइट्स बंद कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, मार्केट्स बंद कर दो, यानी कि हर तरफ से आवाम को पीसा जा रहा है। लेकिन एक रिसेंटली दौरा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची का, उसमें आप उनका प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं। 30 गाड़ियाँ थी उनके प्रोटोकॉल के साथ, 30 गाड़ियाँ। मुझे बताएं, मैं ख़ुद बाहर रह के आई हूँ, मुझे बताएं, बाहर की किसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो वज़ीर आज़म या इस तरह से सदर होते हैं, उनके जो शहज़ादे होते हैं, इवन के उनके तो शहज़ादों के साथ भी इतनी बड़ी गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं होता जितना प्रोटोकॉल इनके साथ होता है। यानी कि 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था उनके साथ। कहाँ की ये कफ़ायत शारी है? कौन सी कफ़ायत शारी है? ये कफ़ायत शारी सिर्फ पब्लिक के लिए, आपके लिए नहीं, आप पे लागू नहीं होती। बड़ी बात है। वैसे आपने जी अनाउंस किया कफ़ायत शारी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, हम पब्लिक के साथ कर रहे हैं, तो हम जो सरकारी अफसर हैं उनकी सैलरीज में से कटौती करेंगे। कितनी कटौती? अगर कोई 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह दे रहा है तो उसकी सैलरी से कटौती होगी। आपने सरकारी अफसरों का जो बड़े ओहदों पे हैं, जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, जो नेशनल असम्बली के अरकान हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेकर जो दूसरे सरकारी अफसर हैं, उनका पेट्रोल बंद क्यों नहीं किया? बताएं मुझे। जब उनकी जेब से पैसे ही नहीं जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो उनको क्या लगेगा पेट्रोल महंगा हो रहा है या नहीं हो रहा? किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी को, फ़र्क पड़ता है मोटरसाइकिल वाले को, फ़र्क पड़ता है आपको, फ़र्क पड़ता है मुझे। बस बच्चों का स्कूल्स बंद करती हैं, कॉलेजेस बंद करती हैं, लेकिन ख़ुद मज़े की बात यहाँ पे एक और बताऊँ, बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने के बाद जो है ख़ुद VIP लोग जो हैं गद्दाफ़ी स्टेडियम में जाके अकेले बैठ के मैच देख रहे हैं। जबकि जब पब्लिक के लिए, सारी पब्लिक के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी, जब सारी पब्लिक के लिए बंद कर दिया था गद्दाफ़ी स्टेडियम को, तो वो लोग कौन है जिनके लिए जो वहाँ पे बैठ के जो है वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं? उन्हें क्या लगे पेट्रोल से? मुझे बताएं। खैर, मुझे लगता है आज के लिए इतने काफ़ी है, क्योंकि यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुई हूँ पेट्रोल की कीमत सुन के। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि जो हमारे गरीब तबके की आवाम है, जो बाइक्स पे आना जाना करते हैं, बाइक्स को यूज़ करते हैं, अब ज़ाहिर है उनके सफ़र की सहूलत है एक, वो जो है वो साइकिल्स वगैरह अगर इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल स्कूटी की बात की जाए तो वो भी तो ज़ाहिर है बैटरी जो है पेट्रोल से चार्ज होगी, तो लिहाजा जो है वो ज़्यादा कम से कम जो है वो बाइक और पेट्रोल का यूज़ करें तो वही बेहतर होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए।